और ये यहाँ पे एक जापान की रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगी हुई है, जो कि कोई 2024 11वें महीने में इनको स्टैंप लगी थी, जब जापान स्टैंप लगाता होता था। आजकल तो स्टैंप लगाना बंद कर दिया ना। ये रिफ्यूज़ल की स्टैंप को गौर से देख लें, ये 2024 की जो है वो स्टैंप लगी हुई है। और उसके बाद जनाब ये है जापान का वीज़ा। ठीक, जापान का वीज़ा है जनाब 2026 का, 2 जून 2026 को इशू हुआ है और आगे 3 महीने तक वैलिड है। ये है जनाब साउथ कोरिया का वीज़ा। साउथ कोरिया का वीज़ा जनाब ग्रांट हुआ है जुलाई की 23 तारीख को, 23 जुलाई 2026 को ये वाला वीज़ा ग्रांट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये एक पासपोर्ट मेरे हाथ में है और ये यहाँ पे एक जापान की रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगी हुई है, जो कि कोई 2024 11वें महीने में इनको स्टैंप लगी थी, जब जापान स्टैंप लगाता होता था। आजकल तो स्टैंप लगाना बंद कर दिया ना। ये रिफ्यूज़ल की स्टैंप को गौर से देख लें, ये 2024 की जो है वो स्टैंप लगी हुई है। और उसके बाद जनाब ये है जापान का वीज़ा। ठीक है, जापान का वीज़ा है जनाब 2026 का, 2 जून 2026 को इशू हुआ है और आगे 3 महीने तक वैलिड है। खाली यही खुशी नहीं है, उसके साथ साथ ये है जनाब साउथ कोरिया का वीज़ा। साउथ कोरिया का वीज़ा जनाब ग्रांट हुआ है जुलाई की 23 तारीख को, 23 जुलाई 2026 को ये वाला वीज़ा ग्रांट हो गया। अदनान महमूद साहब आए हैं जनाब भलवाल से, स्पेशल वज़ीराबाद ऑफिस में। खुशी बहुत ज़्यादा है। खुशी क्यों ज़्यादा है कि जब एक बंदे का रिफ्यूज़ल हो जाता है और रिफ्यूज़ल होने के बाद बंदा डिसहार्ट होता है कि यार मेरे इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स, इतना अच्छा सारा कुछ, तो मेरा वीज़ा क्यों जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन वो जो इनकी सैडनेस थी, वो जो उदासी थी, वो इनकी जो है वो खुशी में बदल गई जब इनका वीज़ा जो है वो जापान का लग कर आ गया। और जापान के साथ साथ हमने इनको कोरिया का वीज़ा भी अप्लाई करवाया और कोरिया का वीज़ा भी लग कर आ गया। अब हम इनके साथ बातचीत भी करेंगे। हालांकि ये यहाँ पे वज़ीराबाद ऑफिस में आए हैं, तो लाहौर इनको ज़्यादा इजी जो है वो आना हो सकता था, लेकिन फिर भी खुशी ज़्यादा हो तो बंदा कहीं पे भी आ जाता है, तो खुशी ये नहीं गल। इनके साथ हम बातचीत करेंगे, वो भी पंजाबी में करेंगे। ठीक है, और पंजाबी में बातचीत करके आपको बताएंगे इनको हमारी सर्विस कैसी लगी और ये जब वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तो कैसा हुआ था। क्या हाल है सर जी, ठीक हो? जी अल्लाह दा करम, ठीक ठाक। सब तो पहले दसो कि आए कितों? जी असी पलवाल तो तशरीफ ले आए हैं अली बाई कोले सही, स्पेशल। ठीक है, तो मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? यूट्यूब तो। YouTube ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? जी यूट्यूब ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? जी इस तो बाद लगे ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 2024। 2024 ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? जहरी गल है, फिर बंदा मेहनत करता है ਹਾਂ, तो वीज़ा ना लगे तो फिर अफसोस तो होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ? जी बड़ी खुशी हुई, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਸਹੀ ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਐਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ? 50-50 ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 50-50 ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 50-50 ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਹੁਣ ਜੀ ਵੀ? ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੇਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 2013 ਵਿੱਚ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
अच्छा पहले तो यार दसो कि जापान का वीज़ा आया किन्ने अरसे बाद सी? 10 दिन बाद आ गया सी। 10 दिन च लग के आ 10 दिन ही लग गया। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੋਵਾਂ ਚ? ਮੁਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਭੱਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2016 ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਸੀ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਓਏ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬਈ ਧੋਖੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਕੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਗੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਭਲਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਭਲਵਾਲ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਈ ਹੈ। ਅਲੀ ਬਾਈ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ, 2 वीज़े अप्लाई किए ने तो 2 ग्रांट हो गए। ज़बरदस्त। ये जी इनका पासपोर्ट है और ये करंट पासपोर्ट है और इनका जो है वो ये टर्की का वीज़ा लगा हुआ है। ठीक है। टर्की का वीज़ा जो है वो ट्रैवल करके आए। ये इनका जापान का वीज़ा लगा हुआ है इस पासपोर्ट पे। बाकी सारा पासपोर्ट खाली है और कोई वीज़ा इनका नहीं लगा हुआ। ठीक है। और जब एंड पे आएंगे तो यहाँ पे एक जापान के वीज़े की रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगी हुई है। उसके बाद ये उनका दूसरा पासपोर्ट है जो कि बिल्कुल खाली है, कोई इसके ऊपर वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ। अब कोई ख़ास ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो लोग कहेंगे जी इनकी कोई हिस्ट्री थी, कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, खाली पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक बिल्कुल खाली। उसके बाद जनाब ये आखिरी पासपोर्ट है इनका, पहला पासपोर्ट। ठीक है। और इसके ऊपर सिर्फ ये एक दफ़ा जो वहाँ से वापस आए हैं अपना यूरोप से, वो सन 2013-14 में, ये उसकी स्टैंप लगी हुई है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ये भी अभी खाली पासपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट इनका एक कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पे इनके ये दोनों वीज़े ग्रांट हुए हैं। हमारा जो स्पेशल पैकेज चल रहा है वो है जापान, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया का। अब हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई करने का टाइम नहीं था, अदरवाइज़ हमने इनको हांगकॉन्ग के साथ ही भेजना था। लेकिन अब चूँकि जापान वीज़ा जो है वो 1 महीने 1.5 महीने में एक्सपायर होने वाला है और ये भी वीज़ा आ चुका है, तो अब ये जापान और कोरिया की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अपनी बनाएंगे और उसके बाद फिर किसी अच्छे और बड़े कंट्री का वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। और ये सबसे बेहतरीन पैकेज है उन लोगों के लिए जो विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री हैं और हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। तो जापान, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया का पैकेज लें, घूमें फिरें, ट्रैवल करें, वापस आएँ और फिर किसी अच्छी बड़ी कंट्री का वीज़ा लगवाएँ। और ये पैकेज हमने लॉन्च किया था बहुत अर्सा पहले और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसी पैकेज को, हमारा काफ़ी सारी और कंपनीज़ ने भी जो है वो चलाया, कॉपी भी किया और बहुत सारे मामला हुए। लेकिन हमारे पास ये अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि इन जैसे अदनान भाई जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो यही पैकेज जो है वो हमसे ले रहे हैं और अब भी उनकी ये जो वीज़ा रेशो है इस पैकेज के अंदर मोर देन 90% है जापान की और साउथ कोरिया की और इवन हांगकॉन्ग की भी। तो आप तमाम लोग भी जो है वो राब्ता कर सकते हैं हमसे इस पूरे पैकेज को लेने के लिए। हमारा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।